नीति वचन सुलेमान ने 3000 से भी ज्यादा ऊपर लिखे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर सुलेमान एक बात को दर्शाता, और सुलेमान वो सुलेमान जिसको बुद्धि प्राप्त हुई थी, जिस सुलेमान को बुद्धि प्राप्त हुई, और वही सुलेमान एक क्या कहते हैं, कहते हैं कि गहरी मेडिटेशन के बाद, उस बुद्धि को सोचने के बाद, बुद्धि में आने के बाद सुलेमान ने एक बात लिखी यहाँ पर, जैसे चिड़िया, गौरैया जानती है घर में घोंसले बनाती है, लेकिन वो एक जगह टिकती नहीं है, यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, यहाँ से बैठेगी। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं उस तरीके से, क्या कहते हैं कि वो बैठना नहीं चाहते, जमीन पर बैठना नहीं चाहते, या फिर लकड़ी लेके बैठेंगे और वो उड़ते रहेंगे। वैसे ही व्यर्थ श्राप एक व्यक्ति के पास नहीं लगता। क्यों बात बोली, ये व्यर्थ श्राप को तुम ऐसे समझोगे ना कि क्या बोलते हैं कि जिसको नहीं लगेगा। देखिए, हाय और कोसना इंसान को लगता है, लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे चिड़िया घूमती रहती है, वो क्या कहता है सिपावानो अपने क्या कहता है घोंसले पे नहीं ठहरती, वो उड़ती उड़ते रहती है। व्यर्थ श्राप ऐसे ही उस व्यक्ति को नहीं लगेगा जो प्रेयर प्रार्थना एनी टाइम करता है। ये आपको डीपली कहां से मिलेगी, जब आप इसकी स्टडी करोगे। ऐसे वचन नहीं लिखा जी, वचन में बोला गया है कि व्यर्थ श्राप किसी पे लगेगा नहीं। आप बोल रहे हो कि आप कभी प्रार्थना मत करो, फिर बाकी बात बोलो नहीं, वचन तो कहता है कि क्या कहता है कि हम व्यर्थ श्राप नहीं लगेगा। लेकिन कैसे ये पूरा होगा, पूरा ये वचन कैसे पूरा तुम्हारे में होगा जब श्राप नहीं लगेगा। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर में क्या कहते हैं, तुम्हारे पास में आके तुम्हें कोस दिया, तुम्हें कोस रहा, तुम्हें भला बुरा कह रहा है, यानी उसके वर्ड तुमको नहीं लगेंगे। किस व्यक्ति को वर्ड नहीं लगते, जो व्यक्ति प्रेयर में रहता है। आमीन। आप ये मत समझना कि मैं प्रार्थना नहीं करती तो बाइबल कहती है, वचन कहता है, मेरे बाइबल तो पढ़ ली मैंने, लेकिन वचन कहता है कि व्यर्थ श्राप तुम्हें लगेगा नहीं, कोसना किसी का लगेगा नहीं, यानी हाय किसी की लगेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये किस व्यक्ति को नहीं लगेगा, उस व्यक्ति को जो हमेशा प्रभु की प्रेजेंस में रहता है, हमेशा परमेश्वर को पुकारता है, हमेशा प्रभु के बारे में सोचता है और प्रभु की वचन की व्यवस्था पर मन लगाता है, हमेशा प्रेयर में रहता है। उस व्यक्ति को कैसा भी श्राप क्यों ना सही, कैसे वह कहता है हाय क्यों ना सही, कैसा भी क्या कहते हैं कि वो कोसना क्यों ना सही, उस व्यक्ति पर कभी लगेगा नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहता है। आमीन। व्यर्थ श्राप किसी को लगेगा नहीं यदि आप प्रेयर वॉरियर हो। दूसरा चाहे अपनी नाइट में वो कुछ भी कर रहा सही, लेकिन आपको लगेगा नहीं क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो। मैंने बोला था ना कि नॉमिनल क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस में क्या फर्क है। नॉमिनल क्रिश्चियंस होते हैं, हमेशा उनके जीवन में प्रार्थना तो होगी नहीं, बुराइयां होती हैं, लोगों के बारे में बहुत डिस्कशन होता है। एक क्रिश्चियंस क्या होता है, लोगों के बारे में बात तो कम करेगा, वो एज जेन्युइन बात करेगा और अपनी प्रार्थना से मतलब रखेगा, प्रभु की प्रेजेंस से मतलब रखेगा उसकी लाइफ में। ये उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ श्राप, व्यर्थ कोसना तुम्हारे ऊपर कभी लग नहीं सकता यदि आप प्रेयर वॉरियर होते हैं। आमीन। मुझे लगता अच्छा ही लगा तुम्हें, नहीं अच्छा लग रहा है। आमीन तो आई नहीं थी। आमीन। राजा दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गए थे तो गोलियत ने क्या बोला, पहला शमूएल 17 उसका 43 में क्या लगा हुआ है, वो अपने देवता के नाम से दाऊद को कोसने लगा। हाँ या ना? हाँ। क्या तू मुझे कुत्ता समझ के लाठी को लेके आ रहा है? कौन कह रहा है? गोलियत। गोलियत कौन था आप जानते हो? दाऊद समझो बच्चा लग रहा है, गोलियत रहा जाइंट था, बहुत बड़ा था, वो दानव था। गोलियत कह रहा है क्या तू मुझे कुत्ता समझ के लाठी लेके आ रहा है? अब देख मैं अपने देवता के नाम से तुझे फाड़ दूंगा, चीड़ दूंगा। मतलब दाऊद को कोस दिया, अच्छे से कोस दिया दाऊद को, लेकिन दाऊद जानता था कि मुझे इसको श्राप को कैसे तोड़ना है। यदि दाऊद चुप रहता तो दाऊद मारा जाता, क्योंकि उसने अपने देवता के नाम से उसको कोस दिया था। दाऊद जानता था, एक प्रेयर बॉडी जानता है कि उसने मुझ पर कोसा है, उसका दाऊद का कहता गोलियत का श्राप दाऊद पर नहीं लगा, लेकिन दाऊद ने बोला तू क्या कहता भाला और तलवार ले आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। गोलियत ने दाऊद को कोसा। हालेलुया। ये कौन लिख रहा था वचन? सुलेमान किसका बेटा था? दाऊद का। हालेलुया। जो घटना जो हुई है, आप समझो इस बात को, जो व्यक्ति आपको कोस रहा है, जो व्यक्ति आपको श्राप देता है,
यदि आप कहते हो कि नहीं मैं परमेश्वर के नाम से ब्लेसड हूं और यीशु मसीह ने मुझे कवर कर रखा अपने लहू से, मैं सच बता रहा हूं उसका कोसना वो वापस उसी के पास जाएगा जहां से वो आया है। कल मैं यही चीज इसलिए यदि हृदय जानता है यदि आपका हृदय जानता है कि श्राप अन्यायपूर्ण है श्राप अन्यायपूर्वक है, तो उसे इस निश्चय पर तुम्हारे हृदय को निश्चय हो जाएगा, भरोसा हो सकता है कि भरोसा हो जाएगा कि वह तुम पर नहीं लगेगा वो। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम्हारा हृदय कैसे जानेगा? हालेलुया। अब सुनो, ये तुम्हारा मन कैसे जानेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे मतलब क्या कहता है, ये मुझे कोस रहा है, अब इससे डरना नहीं है। वो कैसे जानेगा? जब तक आपकी लाइफ में प्रेयर ना होगी तब तक आप इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे इस चीज को। आप कितने क्रिश्चियंस लोग हैं, आधे क्रिश्चियन बताओ कितने क्रिश्चियंस लोग हैं, वो व्यक्ति को कुछ लोग आते हैं उनको श्राप देके उसको कोसने देके और उसको क्या कहते हैं, उसको हाय देके चले जाते हैं और वो हंस के कहते हैं ऐसा नहीं होगा। कोई बंदा कोस रहा है वो हंस के निकल जाते हैं। वहां तुम्हारा बोलने का तरीका नहीं वहां पता रहती वहां कि क्यों आज क्रिश्चियंस लोग आज वो कहते हैं परेशान हुए पड़े हैं। हालेलुया। कोई दूसरा व्यक्ति है उसने कोस दिया, हाँ हंस के चले गए वहां से, और वो उसका जो कोसना था वो तुम्हारे ऊपर लग गया। आप समझो वो कोसना क्यों लगा? क्योंकि आपने उस टाइम पर उसको डांटा नहीं था। कैसे है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेसड हूं, प्रभु के लहू से मैं खरीदा गया हूं। आपने का नहीं बोला इसलिए वो आपके ऊपर लग गया। वाकई वक्त सफर कर रहा है इंसान, प्रभु देख मैं तो ये कर रहा था, प्रभु कल मैं मीटिंग में गया था तो मीटिंग में बताया था कि देख हम तो सब कुछ देते हैं, हम तो दान भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपको कोस रहा है आप उसको क्या कहते हैं वचन से डांट नहीं रहे, वचन आपके अंदर ना ले रहे, तो सोचो वो कोसना जो उसका जो श्राप है वो आपके ऊपर जरूर बैठता है। आप समझो मैं इसको क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे कि व्यर्थ श्राप नहीं किसी के ऊपर था, व्यर्थ श्राप किसी के ऊपर मतलब किसके ऊपर नहीं जाएगा? जो व्यक्ति एलर्ट है, जो वचन को जानता है, अच्छे से अपने अंदर जानता है कि हाँ सच में ये बंदा मुझे कोस रहा है, ये बंदा मुझे श्राप दे रहा है, तो मुझे किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, या फिर इसने मुझे बोल दिया तो मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए। आप मन में प्रार्थना कर रहे हो लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आपको गलत बोल रहा है तो आप बोलो उससे पहले तो गलत ना बोले, दूसरी बात बोलो कि तुम अपने यीशु के लहू से मैं खरीदा गया हूं, मैं ब्लेसड हूं, मेरी लाइफ ब्लेसड है। कितनी बार हुआ है कि लोगों तुम्हारे फ्रेंडों ने आपको गलत बोला है, आपको कोसा और आप ही करके चले गए हो? सच बोल रहा हूं, ऐसा यहाँ पर कोई है नहीं जो हुआ ना हो। नहीं मेरी फ्रेंड नहीं। तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू ये नहीं कर पाएगी। हालेलुया। ये तुम भाई बहन क्या? सुनो सुनो सुनो, कोसना अभी एक मैं अनाउंसमेंट बता रहा था, अनाउंसमेंट में लेडीज आई थी, वो है पुरानी, शादी को कहने लगी मेरी को अब तो बर्बादी शुरू होगी तुम्हारी, मैंने यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित हूं। चुप हो गई, कहने तुम्हारे बच्चे होंगे जब, मैंने वो प्रभु की दया से आशीषित है वो। चुप, मैंने कि निकलो यहां से, अब मैंने के ऊपर नहीं जाओगे तुम, निकलो यहां से। आज दुआ देने आई थी अब बिलीव करो मैंने उसको तुरंत ही भगा दिया, मैंने नीचे से प्रभा का ऊपर लेके नहीं आया, मैं नीचे जाओ, अब निकलो यहां से। मैं टाइम से आना आगे चर्चा आ रहता हूँ। हालेलुया। मुझे पता है मेरी वैल्यू। आप जानते हो कि मैंने क्या करा है शादी से पहले? आप जानते हो कि मैं किस में रहूंगा शादी से पहले? मैं सोच रहा था मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊं, पतला ना हो जाऊं, प्रभु जो वहां पर कैमरे में दिखूं ऐसा दिखूं, और देखी तो मेरा ये मोटा हो रहा हूं ऐसा। ये तो इतनी फास्टिंग रखने के बाद किस बात से कि यहोवा मेरी शादी मेरी मैरिज को ब्लेस करे। व्यर्थ श्राप आपको नहीं लगेंगे यदि आप प्रभु में हो। यदि आप जानते हो प्रभु के बारे में, आप जानते हो वचन में, तो वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुझे आशीष दी है, कोई व्यक्ति आपको कोस नहीं सकता, कोई व्यक्ति आपको कहता है श्राप दे नहीं सकता, कोई व्यक्ति आपको क्या कहता है हाय दे नहीं सकता। लेकिन आजकल के क्रिश्चियन लोगों को पता ही नहीं है कि वचन कहां पर है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। दाऊद व्यक्ति को यदि वो श्राप ना तोड़ता, दाऊद उस व्यक्ति का गोलियत का, तो दाऊद मारा जाता एंड वो क्या कहता उसी भाग में। जिन लोगों का मानना है, ये समझो उसने श्राप तोड़ा, परमेश्वर ने उसकी हेल्प करी
और सोचो छोटे बालक ने उस जाइंट को, जो वॉरियर है, वो कहता है बचपन से लड़ाई करता रहा है। गोलियत किसके वंश का था आप जानते हो? उस वंश का था जो नौमी की दो बहू थी, क्या कहते हैं, लूत और ओरपा के खानदान का था वो, ओरपा के वंश का था वो। आप समझो, उस व्यक्ति को शुरू से लड़ाई आती है और कि दाऊद उस व्यक्ति के शराब को ना तोड़ता। एक अच्छा विश्वासी जानता है, मैं ये नहीं कहता कि आप घर में रुक जाओ स्वर्ग में तुम जाओगे, आप दुनिया में रहते हो, यदि आपको रियल में वचन नहीं पता, आप कहीं और जा रहे हो, कोई आपको खबा देता तुम खा लेते हो, आपको कोई कोई जैसा हाय बोल रहा है आप उस सुन के आ जाते हो, या फिर आपको कोई कर्ज दे रहा है आप कर्ज सुन के तुम आ जाते हो, तो सोचो आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती होती है। बाकी बात तुम्हें प्रार्थना में रोना ही होता है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या करा? उसके श्राप को तोड़ा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। वो स्त्री क्या कर रही मेरे को आई नीचे भगा दिया। चल तू किसकी शादी तू मतलब मेरे को तू आई चर्च में कि क्या देने के लिए आई है? अब बिलीव करो दोबारा भी आई ना यहाँ पर, इसलिए मैं उसके घर जाना पसंद नहीं कर रहा। मैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं ढोलक बजाते हैं। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरी असफलता का रीजन क्या है। मैं आपको बताता हूं आपकी असफलता का क्या है। देखो सुनो, क्रिसमस क्या है आपके लिए? और ये तो उनके लिए है ना जो नहीं जानते ना। तुम्हारे लिए क्रिसमस क्या है? तुम्हारा दान नहीं हुआ अभी तक? यीशु मसीह का प्रचार। अगली बार बताऊंगा जब प्रीचिंग होगी। एक बिलीवर के लिए क्रिसमस है क्या चीज, आपने कभी सोचा है? गुड। आपने कभी सोचा है कि एक बिलीवर के लिए क्रिसमस है क्या चीज? ये तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो तो उनके लिए जी उठा था ना, जो अब नहीं जानते अब उनके लिए क्रिसमस है। हम तो बर्थडे बनाते हैं, लेकिन रियल में क्रिसमस है क्या चीज विश्वासी के लिए? कुछ लोग सेंटा क्लॉज का तो हालेलुया। हालेलुया। प्रोग्रेस, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी बढ़ोतरी, तुम्हारा विकास यदि मसीह में रह के नहीं हुआ तो आप अभी रियल क्रिश्चियन नहीं बन पाए। और ये उन्नति और तुम्हारी बढ़ोतरी और तुम्हारा विकास कैसे रुकता है? जब आप प्रार्थना नहीं करते। जब आप प्रार्थना नहीं करते तो लोगों की बातें आप नहीं जानते, आपके पीछे कितने लोग आपको हाय और कोसते होंगे। सुनो, मैं बता रहा हूं, मैं रियल जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें देख के बताता हूं। कितने लोग आपको कोस रहे होंगे, शराब दे रहे होंगे, हाय दे रहे होंगे। सोचो तुम्हारी प्रेयर ना होगी तो तुम्हारे जो काम है असफल ही रहेंगे। नहीं समझे आप मैंने क्या बोला? जिस व्यक्ति की लाइफ में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना है जो आपके श्राप को तोड़ेगी। ये पता है 25 में क्या लिखा है? व्यर्थ श्राप नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना है तो तुम्हारे जीवन में व्यर्थ श्राप नहीं पड़ेगा। किसी का कोसना तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब कोई तुम्हें आगे से आके तुम्हें क्या बोलते हैं, जब आपको कुछ बोलता है तो जब बोलो मैं प्रभु के नाम से ब्लेसड हूं, प्रभु के नाम से मैं आशीषित हूं, यहोवा ने मुझे चंगाई दी है, यहोवा ने मेरे सारे श्राप को तोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने सारे मेरे श्राप को तोड़ दिया। तेरा कोसना, अब यहूदी कमेंट्री के हिसाब से बताते हैं, जो व्यक्ति शराब देता है, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोसता है, यदि वो प्रेयर वॉरियर है, सुनो सुनो सुनो, जो व्यक्ति किसी को कोस रहा, श्राप दे रहा है, और जो प्रेयर वॉरियर है, जो व्यक्ति है ना, तो उसका श्राप उसके ऊपर से हट के वो घूम के निकल गया, उसी के पास जाएगा जो व्यक्ति श्राप दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कैसे जाएगा? विदाउट प्रार्थना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार क्यों कहता हूं, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप हंसी मजाक कर लो, कहीं पर भी कर लो, लेकिन जब बात आती है वचन की, जब आप आती है तो तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए। आपका जो आत्मिक जीवन पता होनी चाहिए कि हाँ इस चीज से मुझे रोकना, हाँ मैं प्रभु के नाम से, मैं प्रभु की बेटी हूं, प्रभु का बेटा हूं, मुझे ब्लेस कर प्रभु, तूने मुझे ब्लेस कर दिया, और कोई शराब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहते हैं, सुलेमान जो इतने बड़े राजा रहे हैं,
हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान इतने बड़े राजा रहे हैं, उन्होंने जो वचन जो लिखा है किस बात पे सुलेमान ने ऐसी लिख दी है कि सुलेमान का मन परमेश्वर के साथ नहीं था क्या? वो तो एंड की बात है, वो एंड में क्या चला गया था? वो बिगड़ गया था मन, स्त्री की वजह से बिगड़ गया था मन, वो तो एंड की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में सुलेमान यहोवा के साथ में कितना फेथफुल चला, आप जानते हो, उसे बुद्धि मिली। और ऐसा राजा कभी नहीं मिला उसको, मतलब ऐसा राजा कभी उदय हुआ ही नहीं है जिसने इतनी अपार बुद्धि हो किसी के पास में। उस व्यक्ति ने लिखा, उस व्यक्ति की कह रहे, अब मैं बोल रहा हूं, अब सुनना, मैं बोल रहा हूं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते। क्या परमेश्वर के बिना कोई व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है? नहीं। आप बोलोगे नहीं। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कह रहा हूं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको क्या कहते हैं, प्रार्थना लोग दे देते हैं और ग्रुप में बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं। छोटी प्रार्थना। आप समझो, मैं किसको देख के बात कर रहा हूं? मैं अपने देख को, यदि मैं 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या मैं अपनी जोर से कर रहा हूं प्रार्थना? मैं 3 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं, क्या अपने जोर से कर रहा हूं? जब तक प्रभु का आत्मा जब हियाव ना दे, जब तक तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? और मैं किसको देख के कह रहा हूं? अपने आप को देख के कह रहा हूं, जब तक प्रभु तुम्हें आके कहते हैं मन ना दे प्रार्थना करने का, तब तक तुम प्रार्थना नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं 5 मिनट प्रार्थना कर लेंगे, वो अपने बातें अच्छी बातें करके आगे बढ़ा देंगे। लेकिन वही सुलेमान क्या किस चीज की वजह को देखे, किसी व्यक्ति के ऊपर व्यर्थ शराब नहीं पड़ेगा। सुलेमान ने अपने आप को देखा, क्यों? कि सुलेमान जानता था कि मैं कितना प्रभु में हूं, मैं कितना प्रभु को दान देता हूं, मैं कितना परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाई है, मैं कितना मैंने कितना क्या क्या करे, मैंने कितना परमेश्वर को बलिदान किया, मैं जानता हूं मेरी लाइफ कैसी है। पर सुलेमान जानता, इसलिए उसने क्या लिखा कि व्यर्थ शराब किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? किसी के ऊपर क्या लिखा? किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, मतलब जो व्यक्ति प्रभु के साथ वफादार है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रहता है, उसके ऊपर कभी भी व्यर्थ शराब, कभी भी व्यर्थ क्या कहते हैं, हाय नहीं पड़ेगी उस पर। आमीन। आमीन। एक बच्चे वाले को समझना होना चाहिए कि उसे अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उस पर व्यर्थ शराब ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। एक बच्चे वाली माता को, एक पिता को पता होनी चाहिए कि प्रार्थना सब कुछ कर सकती है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जब वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है तो वो जो व्यर्थ शराब है, अभी मैं कहीं गया था तो मैं प्रभु लेके चला गया था। एक बच्चे का 15 मिनट पहले मेरे से आया, वो हॉस्पिटल से आया था कि भैया बेबी हुआ है, मेरा लड़का हुआ है। मैंने ऐसे बहुत अच्छी बात है, मैं वो नाना बन गया, ऐसे दादा बन गया मैं। ओ मेरी बहुत अच्छी बात है, नाती है ना, वो दादा बन गया मेरा, बड़ी खुशी की बात है। मैंने अपने नहीं भैया मुझे तो अभी तो तुम जस्ट आए हो, तो उसने बोला कि ठीक है आप प्रार्थना करो भैया। मैं तुरंत ले गया वो प्रार्थना के लिए, मैं तुरंत में चला भी गया था क्योंकि मैं गुल्लक लेने की इकट्ठी कर रहा था, तो मैं चला गया। अब देखा तो वहाँ पर लड़का पैदा हुआ तो भैया बड़े खुश हुए मेरे को लेके, तो चीज ऊपर लेके चले गए और प्रार्थना करके ब्लेस करके आया। ब्लेस करने के बाद मैंने उनको यही बात बताई, क्योंकि मैं इसी पे स्टडी कर रहा था। एक माता पिता को अपने बच्चे के लिए एवरीडे प्रार्थना करनी चाहिए कि उस पर किसी की हाय ना हो, किसी का श्राप ना हो, किसी की जबान की जो वर्ड है, जो गलत चीज है उस पर ना लगे। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे के लिए नाम देना, मैं नाम ऐसे नहीं दूंगा, कम से कम 10, मेरे को 1 हफ्ता चाहिए। हालेलुया। मैंने कि नाम तुम रख लो जैसे रखना है, लेकिन मेरे लिए मुझे 1 हफ्ता चाहिए, 1 हफ्ता या 10 दिन चाहिए मेरे को नाम रखने के लिए। उसके लिए प्रार्थना की जाएगी जब नाम रखा जाएगा। एक माता पिता को अलर्ट होना चाहिए, एक उसको पता रहनी चाहिए उसके बच्चे कहाँ पर हैं। आप नहीं जानते कौन बच्चा किसी बच्चे को, मतलब क्या कहते हैं, किसी कोई दूसरे लोग कोस रहे हैं, कोई दूसरे श्राप दे रहे हैं। प्रार्थना तुम्हारे जीवन में वो सारी चीजों को तोड़ती है। लेकिन तुम्हारे सामने यदि कोई श्राप दे रहा था, उसे डांटो, बोलो कि मैं प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस्ड हूं, उसके लहू से मेरे सारे कर्ज टूट चुके हैं। मैंने सच बोल रहा है। आपने देखा होगा जितने भी क्रिश्चियंस लोग सही बढ़ोतरी किससे बोलते हैं, बढ़ोतरी किससे बोलते हैं, आप जानते हो? बढ़ोतरी बढ़ना ही होता है बहन। बढ़ोतरी होती है कि कोई एक व्यक्ति, क्या कहते हैं, करोड़ रुपया उसके पास में है, लेकिन वो एक ही घर में, एक ही सोच है उसकी और एक ही जगह पर है, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही। आप समझो, यदि एक गरीब व्यक्ति उठ के वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, इसको बढ़ोतरी बोलते हैं। या उसकी संतान महीने कितना भी जोर लगा रही है, वो आगे ना बढ़ पा रही, तो सोचो कि कुछ लोगों ने उनको कितना दबा रखा होगा, उनको वचन की पहचान ना होगी। और कुछ व्यक्ति गरीब बेचारा, वो ऊपर से नीचे तक बढ़ रहा है, मेहनत कर जा रहा है, ऊपर से जा रहा है,
तो इसका मतलब परमेश्वर की बढ़ोतरी, यदि परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर है, आप प्रार्थना करो कि तुम्हारे जीवन का जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, तुम्हारी जो बढ़ोतरी है और तुम्हारा विकास है, कभी रुकने ना पाए। ये कर्ज तुम्हारे क्या करता है, इन चीजों को रोकता है। आप भूल जाते हो, वचन ऐसा ही नहीं बोला ये चीजें। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, आप अपनी बढ़ोतरी को देखोगे, आप अपनी उन्नति को देखोगे। जब आप प्रार्थना करोगे तभी ये लोगों की सारी चीजें माइंड में जो नेगेटिव आती है, जो गलत चीजें आती हैं, वो जो उड़ती रहती हैं। आप बिलीव करो, मैं छत पे कभी भी छत पे जाता हूँ, कभी आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करता। मैं आंख खोल के प्रार्थना करता हूँ। जो मुझे दिखता है सब आंख खोल के दिखता है मेरे को। हालेलुया। प्रार्थना करो, आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, आपका विकास बहुत जल्द आपके पास है। आमीन।